हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है भारत का कौन सा पठार जैव विविधता का हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट माना जाता है? आपका पहला ऑप्शन है मालाबार पठार, बी है बुंदेलखंड पठार, सी है छोटा नागपुर पठार, डी है पश्चिमी घाट पठार। तो इसका सही उत्तर होने वाला है डी, पश्चिमी घाट का पठार। पश्चिमी घाट का पठार बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट माना जाता है भारत में, यहाँ जैव विविधता अधिक है। आइए एक चित्र के माध्यम से समझते हैं पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट का जो इलाका है वो यहाँ है, पश्चिमी घाट का जो एरिया है वो यहाँ है। ध्यान से देखें इसे, ये वाला जो एरिया है यहाँ ये पश्चिमी घाट कहलाता है और इधर पूर्वी घाट है। यहाँ पश्चिमी घाट और इधर पूर्वी घाट है, ध्यान रखेंगे। ये आपका एरिया ये वाला पश्चिमी घाट है और इधर जो है ये आपका पूर्वी घाट है। तो ये भारत में बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट कहा जाता है। आइए आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से, यह एक पर्वत श्रृंखला है, ध्यान रखेंगे पर्वतों के समूह को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। लगातार पर्वतों का समूह है वहाँ, चोटियों के समूह को हम लोग श्रृंखला कहते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर 1600 किलोमीटर यानी 990 मील तक फैली हुई है। पश्चिमी घाट के विभिन्न स्थानीय नाम देखिए, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी कहते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी कहते हैं पश्चिमी घाट को। केरल में अन्नामलाई की पहाड़ी कहते हैं इसी को, और इलायची पहाड़ियाँ हैं। केरल में अन्नामलाई की पहाड़ी और इलायची पहाड़ी, ये सब आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट को यूनेस्को द्वारा, यानी पश्चिमी घाट है उसको यूनेस्को द्वारा जैव विविधता का हॉट स्पॉट 2012 में घोषित किया गया है। जैव विविधता का हॉट स्पॉट 2012 में पश्चिमी घाट को घोषित किया गया है। हाँ, याद रखेंगे अनाई मुड्डी, यहाँ जो है अनाई मुड्डी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ये जीके में अक्सर पूछा जाता है। अक्सर आप देखेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो इसका नाम है अनाई मुड्डी। ये अनाई मुड्डी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मुड्डी है। ठीक है, मलयालम में इसका अर्थ होता है हाथी का सिर। मलयालम में अनाई मुड्डी का अर्थ है हाथी का सिर, जो मैंने ग्रीन कलर से इसको घेरा लगा दिया है, हाथी का सिर होता है। हाँ, भारतीय राज्य के केरल एर्नाकुलम जिले और केरल राज्य में एक जिला है एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में स्थित एक पर्वत है। यानी कि ये जो अनाई मुड्डी है ये केरल राज्य के 2 जिले में है, इसका विस्तार 2 जिले में है। एक तो जिला है पहला एर्नाकुलम और दूसरा है इडुक्की। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, यानी अगर फीट में बात करें तो 8842 फीट। हाँ, ध्यान रखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ, जो आपका अनाई मुड्डी है ये पश्चिमी घाट की, यहाँ देखिए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो है ही, जो अनाई मुड्डी है यह पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची, यानी पश्चिमी घाट की तो ऊंची चोटी है ही अनाई मुड्डी, साथ साथ यह दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे इससे, अगर कोई पूछे या परीक्षा में पूछे कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो है अनाई मुड्डी। अनाई मुड्डी है पश्चिमी घाट की सबसे, ये अनाई मुड्डी, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी है और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी ही है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो आइए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारत या एशिया के खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही उत्तर होने वाला है, सांभर झील नहीं होगा, वुलर झील नहीं, चिल्का झील, हाँ यही उत्तर सही है। चिल्का झील उड़ीसा में, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में।
उड़ीसा राज्य में आपका चिल्का झील है। यह सबसे बड़ा झील है, ध्यान रखें। चिल्का झील जो उड़ीसा में है ये सबसे बड़ा झील है भारत का। यहाँ तक कि एशिया में भी अगर इसकी विस्तार की बात करें तो भारत या एशिया में सबसे बड़ा खारा पानी का झील कोई है तो वो है चिल्का झील। लेकिन वहीं अगर पानी के अधिक नमकीन होने की यानी अधिक खारे पानी की बात करें, यानी कोई पूछे कि अधिक खारा पानी कौन से झील का है तो वो झील है आपका यहाँ सांभर झील। ये इसका सांभर झील राजस्थान में है, यहाँ मैंने बताया है, इसको आप देख लीजिए। और सांभर झील यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है सांभर झील जो है ये राजस्थान में है, जो राजस्थान के नागौर और जयपुर जिलों में स्थित है। इसका जो पानी चिल्का झील से भी अधिक नमकीन है। सांभर झील का पानी चिल्का झील से भी अधिक नमकीन है और नमक उत्पादन में इसका प्रयोग अधिक होता है। तो चिल्का झील से भी अधिक नमकीन पानी सांभर झील का है, जो सांभर झील राजस्थान में है, याद रखेंगे सांभर झील राजस्थान में है। चिल्का झील एक विशेष प्रकार के प्रवासी पक्षियों के वास के लिए जाना जाता है, जो एक विशेष मौसम में आते हैं और यहाँ प्रजनन करते हैं और फिर ये वापस चले जाते हैं। ये पक्षी को आप देख रहे होंगे, मैंने एक चित्र लिया है, बहुत सुंदर पक्षी है ये, देख लीजिए। ये एक मैंने चित्र ले लिया है, चिल्का झील का ये चित्र है। आइए आगे बढ़ते हैं। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विस्तार ज़्यादा है इसका, लेकिन नमकीन अधिक पानी मैंने अभी बताया सांभर झील का है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लैगून झील भी है। भारत या एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील भी कौन है? वो है चिल्का झील। लैगून झील, चिल्का झील, यह पक्षियों के लिए एक प्रमुख प्रवासी स्थल है और रामसर स्थल भी है। ध्यान रखेंगे, चिल्का झील रामसर साइट भी है। चिल्का झील रामसर साइट भी है। भारत में सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील वूलर झील है। वूलर झील सबसे अगर बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील यानी कि नेचुरल अगर वाटर की हम बात करें, मीठे पानी की झील यानी नमकीन नहीं है, ये पानी सामान्य पानी है जो सामान्य गंगा नदी में पाया जाता है, हम लोग पीने में इस्तेमाल करते हैं, वो मीठे पानी कहलाते हैं। तो वूलर झील है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, प्राकृतिक मीठे पानी की झील, वो है वूलर झील। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील वो मैंने अभी बता दिया है, सांभर झील है, राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर और जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर राजस्थान की राजधानी भी है, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को। ये भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि भारत का पिंक सिटी किसे कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। चिल्का झील एशिया के सबसे बड़े खारे पानी की झील है, जैसा कि मैंने अभी बताया, उड़ीसा में स्थित है। वूलर झील जम्मू कश्मीर में है, ध्यान रखेंगे। वूलर झील अभी मैंने बताया था मीठे पानी की झील, वो जम्मू कश्मीर में है और यह भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। वूलर झील की बात की जा रही है यहाँ। वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील यह भारत की सबसे लंबी झील है, ध्यान रखेंगे। वेम्बनाड झील जो है, वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है और कहाँ है? केरल में। भारत की सबसे लंबी झील है और केरल राज्य में है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत की कौन सी नदी त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम पर नहीं मिलता है? ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर प्रश्न अधूरा पढ़ते हैं या ठीक ढंग से आप नहीं पढ़ते हैं तो आप मिस कर सकते हैं इसके उत्तर देने में। यहाँ नहीं का इस्तेमाल किया गया है, यानी भारत की कौन सी नदी त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम यानी 3 नदियों के संगम पर नहीं है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गंगा है, यमुना भी है और सरस्वती भी है। कौन नहीं है? नर्मदा नहीं है। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? नर्मदा। वही इलाहाबाद, इलाहाबाद में, इलाहाबाद का जो नाम बदल गया है, प्रयागराज कर दिया गया है, उसी की बात, वहीं उसी संगम की बात की जा रही है। तो यहाँ 3 नदी मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती को अब काल्पनिक ही माना जाता है, उसका बहाव है नहीं।
तो काल्पनिक नदी ही अब माना जाता है। फिर भी अभी ही उसे तीन नदी का संगम ही कहा जाता है। प्रायः यहाँ जो धारा है मुख्यतः वो गंगा और यमुना का ही है। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ध्यान से देखें इस चित्र को कि गंगा नदी और आपकी इधर यमुना नदी, दो नदी, गंगा नदी और यमुना चित्र में यहाँ देखिए दोनों का पानी, यहाँ से आप देखेंगे तो पानी का रंग डिफरेंट है, अलग है। तो इधर की पानी और इधर का जो पानी का रंग है वो अलग अलग है। दोनों नदियाँ इस स्थान पे आके आपस में मिलते हैं। मुख्यतः दो नदी ही हैं। सरस्वती को काल्पनिक माना जाता है, लेकिन अभी भी ये तीन नदियों के संगम के नाम से ही जाना जाता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। आइए तो आगे बढ़ते हैं। त्रिवेणी संगम प्रयागराज, पुराना नाम इलाहाबाद है इसका, में गंगा, यमुना और एक काल्पनिक या अदृश्य नदी, मैंने अभी बताया था कि वो अब नदी है नहीं, अस्तित्व उसका लगभग न के बराबर ही है, का संगम माना जाता है। नर्मदा नदी इस संगम से संबंधित नहीं है। हाँ, उत्तर वो तो हम लोग देखे, नर्मदा को छाट दिए थे। नर्मदा नदी इस संगम में नहीं है, तो इसका उत्तर नर्मदा होगा। यह मध्य भारत से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ध्यान रखेंगे, यहाँ ध्यान रखेंगे, नर्मदा नदी की बात की जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। परीक्षा में ये पूछा जाता है कि उस नदी का नाम बताइए जिसका बहाव पूरब से पश्चिम है। भारत की ज़्यादातर नदी का बहाव पश्चिम से पूरब है, याद रखेंगे। भारत के ज़्यादातर नदी, एक हम मैप ले लेते हैं रफ साइज से ही, भारत के ज़्यादातर नदी का जो बहाव है, रफ मैप है, भारत की ज़्यादातर नदी का बहाव वेस्ट टू ईस्ट होता है, इधर ईस्ट के तरफ, वेस्ट से। लेकिन नर्मदा, ताप्ती और माही, तीन नदी, ध्यान रखेंगे, तीन नदी ऐसी नदी है, तीन नदी, नर्मदा, तापी, माही और लूनी नदी का भी नाम आता है। हालांकि लूनी नदी तो रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है। ये चार नदी, सबसे प्रमुख नर्मदा है इसमें, लूनी रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है। तो इन चारों नदी का बहाव पूरब से पश्चिम है, याद रखेंगे, पूरब से पश्चिम है। ये चारों नदियाँ पूरब से कहाँ जाती हैं? पश्चिम दिशा की ओर जाती है। और सबसे प्रमुख नदी इसमें नर्मदा है। तापी का भी धारा पूरब से पश्चिम है, माही का भी पूरब से पश्चिम है। लूनी नदी का बहाव पूरब से पश्चिम है, लेकिन ये इसका पतन कहीं नहीं है, ये रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है। बहुत छोटी नदी है और ये रास्ते में ही इसका पानी सारा समाप्त हो जाता है। हाँ, एक और प्रश्न इसी से संबंधित पूछा जाता है कि वो कौन सी नदियां हैं जो एस्च्यूरी, ज्वारनद बनाती है, डेल्टा न बनाकर ज्वारनद यानी एस्च्यूरी बनाती हैं। तो वो नदी है नर्मदा, तापी और माही। कहने का ये मतलब, एस्च्यूरी का मतलब इतना धारा होता है इसमें कि ये मिट्टी को जमा नहीं करती है, सीधा उसको बहा के ले जाती है या काटते हुए ले जाती है। ये अपने तलवे में नीचे सेडिमेंट जमा नहीं करती है, ये सीधा सभी को बहा के ले जाती है। इसमें धारा बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ये कुछ प्रमुख न, बाकी भारत में अधिकांश नदी सब डेल्टा बनाती है लगभग, लेकिन ये चार नदियां हैं ऐसी नदी, इसमें प्रमुख नर्मदा ही है। नर्मदा का जलधारा बहुत अधिक है और तेज भी है। तो चार नदी ऐसी है और प्रायः नर्मदा को इसमें रखा जाता है जो एस्च्यूरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती है, यानी ज्वारनद बनाती हैं। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों से प्रभावित है? ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित में से, इसको इरेज कर देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों से प्रभावित है? क्या अर्थ है इसका भाई, समझते हैं।
पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों से प्रभावित है। कहने का ये मतलब है ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट, दोनों ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके कहाँ मिलता है? तमिलनाडु में। ध्यान रखेंगे, यही इसका सही उत्तर होगा। यहाँ प्रश्न का ये संदर्भ था, प्रश्न का जो संदर्भ ये था कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ आके आपस में मिलती हैं, तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपस में आके तमिलनाडु राज्य में मिलती हैं। हम एक चित्र भी ले लिए हैं, एक चित्र है, देखिए इधर है आपका ईस्टर्न घाट ये, और इधर हो गया आपका वेस्टर्न घाट, और यहाँ जो ये गोल घेरा लगाया गया है यहाँ तमिलनाडु है, और दोनों घाट ईस्टर्न घाट और आपका वेस्टर्न घाट दोनों इस स्थान पे तमिलनाडु है यहाँ, तो यहाँ आके आपस में मिल जाते हैं। आगे देखेंगे, तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पूर्वी घाट, और देखिए जैसा कि मैंने बताया तमिलनाडु ऐसा राज्य जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं, विशेषतः नीलगिरी की पहाड़ी के पास, यानी कि ये इनका जो मुख्य मिलान बिंदु है नीलगिरी की पहाड़ी। इस कारण यह क्षेत्र पर्यावरणीय और पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग पांचवा और अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारत में कावेरी जल विवाद किन दो प्रमुख राज्यों के बीच है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक और तमिलनाडु, और ये जल विवाद बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद। आइए तो इसका एक कावेरी नदी का एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं कैसे इसका बहाव है। तो कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, ध्यान रखेंगे, यहाँ कर्नाटक से कावेरी नदी निकलती है और इधर से होते हुए जाके अंततः बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिर जाती है। कर्नाटक से निकलती है कावेरी नदी और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। हाँ, आगे देखेंगे, व्याख्या इसका देख लेंगे। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, बिल्कुल दक्षिण भारत की ये प्रमुख नदी है जो कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्राह्मगिरी से निकलती है। याद रखेंगे पश्चिमी घाट, अभी मैंने बताया था पश्चिमी घाट में एक पर्वत है जिसका नाम है ब्राह्मगिरी, ब्राह्मगिरी से निकलती है और इसकी लंबाई कावेरी नदी का 760 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई और टॉपिक से संबंधित एक्सप्लेनेशन का अगर ज़रूरत आपको पड़े या कोई और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में आप अवश्य बताएंगे, मैं उस पर आधारित वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। धन्यवाद।